नमस्कार, स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े तलवार से युवक पर हमला, युवक गंभीर घायल, इलाके में दहशत का माहौल। अजमेर के गांव मुंडोती में लापता मां बेटी की मौत, कुएं से बरामद किए दोनों के शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा के मंडल चौराहे पर भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रेले में हुई भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, 2 युवक घायल। हरियाणा के भिवानी की है कार सवार। अलवर के बानसूर में हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई, 2 आरोपियों को किए गिरफ्तार, पड़ोसी ही निकले हत्यारे। टोंक में एसीबी की कार्रवाई, 20,000 की रिश्वत लेते कांस्टेबल को किया रंगे हाथ गिरफ्तार, परिवादी के खिलाफ दर्ज प्रकरण में राहत देने की एवज में ले रहा था रिश्वत। अब खबरें विस्तार से। भीलवाड़ा के मांडल चौराहे के पास कार और ट्रोले के बीच हुई भिड़ंत में 2 की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के भिवानी नंबरों की एक कार मांडल चौराहे स्थित पेट्रोल पंप के पास ट्रोले से टकरा गई। हादसे में कार सवार प्रदीप जाट, देवी दयाल ब्राह्मण की मौके पर ही मौत हो गई, और जबकि नरेश सैन और आशुतोष जाट गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर अजमेर के ब्यावर से है, जहां गांव मुंडोती में 3 दिन से लापता मां बेटी के शव घर से कुछ दूरी पर स्थित कुएं में मिले हैं। मृतक मां बेटी के हाथों पर चुनरी लिपटी हुई थी और पैर भी आपस में उलझे हुए थे। वहीं परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल कर्मियों की मदद से दोनों के शवों को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। टोंक में भीलवाड़ा एसीबी ने 20,000 की रिश्वत लेते थाने में कांस्टेबल प्रभाती लाल को गिरफ्तार किया है। एसीबी भीलवाड़ा सीआई शिव प्रकाश ने बताया कि परिवादी मुकेश कुमार ने एक प्रतिवाद दर्ज कराया था कि कोतवाली कांस्टेबल प्रभाती लाल उससे 25,000 रुपए की रिश्वत की राशि परिवादी के खिलाफ दर्ज एक प्रकरण में राहत देने की एवज मांग रहा है। परिवादी पर वर्ष 2013 में
तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में फर्जी विद्यार्थियों को बैठाने का एक प्रकरण चल रहा है। इसमें आरोपी को बचाने की एवज में रिश्वत मांग रहा था, जिसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। भरतपुर के वैर कस्बे में गुर्जर बाहुल्य लगभग 2 दर्जन से अधिक गांवों के गुजरों ने भोड़ा गांव में आयोजित महापंचायत में भी भाग लिया, जिसमें अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग और 22 मार्च को अटल सेवा केंद्र जगजीवनपुर के बाहर हुई मारपीट के झूठे मुकदमे में निर्दोष लोगों को निकालने के बारे में विचार विमर्श किया गया है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सहित प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं प्रशासन ने समाज को पंच पटेलों के साथ बैठक की। अलवर के बानसूर थाना क्षेत्र में 17 मार्च को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसआई गोपाल सिंह ने बताया कि चांदोली निवासी लालाराम यादव पर पिछले दिनों पड़ोस में रहने वाले कैलाश, मनोज और उसके साथियों ने हमला कर दिया था, जिनमें लालाराम के उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर घटना के बाद फरार हुए कैलाश और मनोज को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में पैंथर को जिंदा जलाने के मामले में अलवर वन्यजीव प्रेमियों ने रोष जताया है। इसी के तहत जिले के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े वन्यजीव प्रेमियों ने जागरूकता रैली निकाली। इसके माध्यम से सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में वन्यजीवों के संरक्षण की मांग भी की गई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम को ज्ञापन भी दिया गया। वन्यजीव प्रेमी वासुदेव शर्मा ने बताया कि जंगल में बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण वन्यजीव हिंसक हो रहे हैं। इनको बचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। बारां के शाहबाद कस्बे के बालारपुर गांव में सामूहिक रूप से निर्मित शीतला माता मंदिर एवं भैरव बाबा मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, जिसके तहत कस्बे में गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके चलते गांव का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। यहाँ पे महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। शीतला माता और भैरव बाबा के मंदिर की यहाँ पे पूर्ण मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई है। अजमेर के विजयनगर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के समधी और उत्तराखंड भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह राणा का राजपूत क्षत्रिय समाज ने विजयनगर फोर्ट में भव्य स्वागत किया। नगर पालिका उपाध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाहा, जिला परिषद सदस्य हनुमंत सिंह, करनी सेना अध्यक्ष शेर सिंह, पूर्व सरपंच विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राणा को साफा बंधवाकर तलवार भेंट की। बूंदी में एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी भूषण पेचलवार और प्रदेशाध्यक्ष राकेश मीणा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों पदाधिकारियों ने संगठन में आने वाले चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की और फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर रोहित बैरागी, पंकज जैन, यासीन कुरैशी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में चौराहे के पास सफाई की मांग को लेकर लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया। महिलाओं ने नगर परिषद व पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने जल्द से जल्द सफाई व पानी की आपूर्ति करवाने की मांग भी की। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों से समझाइश कर जाम खुलवाया।
महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से पीने का पानी नहीं आया है। इसके साथ ही यहाँ पर न तो सफाई होती है, न ही नालियों से कचरा निकाला जाता है, जिसके कारण मोहल्ले में गंदगी फैल रही है और मच्छर पनप रहे हैं। राजस्थान में बारा के शाहबाद में राजपुर मुड़ियर सड़क मार्ग की खस्ता हालत के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर अब उनको ऊबड़ खाबड़ खस्ता हाल सड़क से राहत मिल सकेगी। पीडब्ल्यूडी एएन शिशुपाल शर्मा ने बताया कि उक्त सड़क मार्ग की स्थिति काफी खराब थी, उसका निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है, जिससे राहगीरों को अब तक परेशानी से निजात मिलेगी। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में एजेंसी मोहल्ला इलाके में दो युवकों ने एक युवक पर तलवार से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। दिन दहाड़े हुई सरेआम हुई इस घटना से पूरे कस्बे में दहशत फैल गई। गंभीर घायल युवक रुस्तम अली देशवाली को पहले शाहपुरा सैटेलाइट चिकित्सालय लाया गया। यहां से हालत गंभीर होने पर उसको भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। हमलावर दोनों युवक भी घायल युवक के समुदाय के ही हैं, जिनमें एक का नाम नजीम बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी जगदीश नायक के घर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां पकड़ी हैं। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू महिला थाना पुलिस ने 5 वर्ष से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को दादर नागर हवेली से गिरफ्तार किया है। महिला थाने में दर्ज दहेज प्रताड़ना के मामले में गांव चलकोई निवासी आरोपी भंवर सिंह 5 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है, लेकिन एसपी राहुल बारहट के निर्देश में चलाए गए अभियान के बाद एसआई महावीर बीका की टीम पिछले 2 महीने से इस स्थायी वारंटी की तलाश में थी। उसे दादर नागर हवेली जाकर गिरफ्तार किया गया। बूंदी में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जिला सामान्य चिकित्सालय में सामूहिक श्रमदान किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर नरेश कुमार, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा, जिला परिषद सीओ मुरलीधर प्रतिहार, परिवहन अधिकारी धर्मपाल आसीवाल, सीएमएंडएचओ सुरेश जैन, डॉक्टर मनोज सहित शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। ये श्रमदान सामूहिक चिकित्सालय की तरफ से हुआ था। इसमें विभिन्न डॉक्टरों ने भी भाग लिया। इसके साथ में समाज के लोगों ने भी काफ़ी इसमें सहयोग किया। प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है स्वच्छता के अभियान वाली, उस मुहिम को ही ये लोग आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। टोंक के देवली में नगरपालिका की टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने पर चर्चा की गई। साथ ही ट्रैफिक रूट चार्ट लिया जाएगा। बैठक में पार्षद शिवराज सिंह मीना सहित कमेटी के कई सदस्य मौजूद रहे।